Warm good morning students. So today we are going to start a new chapter in SSC, which is chapter number 16, Minerals Resources of India. It is on page number 95. So student, आज हम जानेंगे डिफरेंट मिनरल्स रिसोर्सेज जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट? वो रिसोर्सेज जो हमें बीनीथ द अर्थ यानी अर्थ में माइनिंग के थ्रू, खुदाई के द्वारा प्राप्त होते हैं. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है, दैट इज़ अ पेन. यू हैव टू राइट व्हाट इज शोन इन द पिक्चर. यहाँ पर क्या दिखाया गया है? एक यूटेंसिल दिखाया गया है, एक बर्तन. एंड यू हैव ऑल्सो राइट आउट ऑफ व्हाट इट इज मेड ऑफ, मतलब ये किस से बनाया जाता है. जनरली जितने भी बर्तन होते हैं वो स्टील या एल्यूमिनियम से बनते हैं. सो स्टूडेंट, आज हम इन्हीं मिनरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. मिनरल्स जो होते हैं दैट आर द नेचुरल सब्सटेंस फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. जितने भी मिनरल्स हैं वो सभी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वो नेचुरली मिलते हैं. नेचुरली मतलब प्रकृति के द्वारा. और दूसरी चीज़ ये हमें कहाँ से मिलते हैं? डीप इनसाइड द अर्थ, यानी अर्थ सरफेस में बिल्कुल डीप, बिल्कुल नीचे तक जाकर, ज़मीन की गहराई में जाकर ये मिनरल्स हमें मिलते हैं. और इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने यानी निकालने के लिए क्या किया जाता है? इट इज़ टेकन आउट बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. माइनिंग क्या होता है? इसे हिंदी में खुदाई कहा जाता है. बड़ी बड़ी खादानें लगाई जाती हैं. उन खादानों में क्या किया जाता है? अर्थ की गहराई तक खोदा जाता है और वहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ माइनिंग इन्वॉल्व डिगिंग ऑफ अर्थ एट सर्टेन प्लेसेस टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स. माइनिंग में क्या किया जाता है स्टूडेंट? कुछ सर्टेन प्लेसेस पे अर्थ के डिगिंग की जाती है. डिगिंग मतलब खुदाई की जाती है और उसके थ्रू मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट यानी बाहर निकाला जाता है. द प्लेस फ्रॉम वेयर दीज मिनरल्स आर टेकन आउट बाय द डिगिंग इज नोन एज माइन. और जिस जगह पर ये खुदाई की जाती है ना, यानी जहाँ पर गहरी गड्ढे खोदे जाते हैं और वहाँ से मिनरल्स निकलते हैं, उस जगह को माइन यानी खादान भी कहा जाता है. कुछ इस तरह की होती है ये माइन जो आपको पिक्चर में दिखाई गई है. इंडिया हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. और इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं. अब ऐसे कौन कौन से मिनरल्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, आज हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मिनरल्स. हमारे इंडिया में जनरली दो टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं. फर्स्ट वन इज मेटालिक एंड द सेकेंड वन इज नॉन मेटालिक. उससे पहले हम जानेंगे एक ओर के बारे में. ओर क्या होता है स्टूडेंट? एन ओर इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड. और कुछ ऐसा मिट्टी का टुकड़ा होता है, बहुत बड़ा चट्टानें होती हैं जिनमें से मिनरल्स निकाले जाते हैं. तो ये एक क्या है? इम्प्योर वो है टाइप ऑफ सब्सटेंस जिसमें से मिनरल्स निकाले जाते हैं. अब जो हम दो तरह के मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, द फर्स्ट वन इज मेटालिक मिनरल एंड द सेकेंड वन इज नॉन मेटालिक मिनरल. मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? एज द नेम इज सजेस्टिंग, वो मिनरल्स जिसमें एक या दो मेटल्स मौजूद होते हैं, यानी मिनरल्स दैट कंटेन वन और मोर मेटल्स आर नोन एज मेटालिक मिनरल्स. अब इनमें कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं मेटालिक वाले? मेटालिक यानी मेटल वाले मिनरल्स, जैसे कि आयरन हो, कॉपर हो, गोल्ड हो या एल्यूमिनियम हो. इन सभी में ये सभी क्या हैं? मेटालिक मिनरल्स हैं. उसके बाद आते हैं हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स. नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? द मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन एनी मेटल. वो मिनरल्स जिनमें किसी भी तरह का मेटल मौजूद नहीं होता. ऐसे कौन से मिनरल्स हैं स्टूडेंट नॉन मेटालिक में जो आते हैं? दैट इज लाइमस्टोन, मिक्का, कोल एंड पेट्रोलियम. क्योंकि इनमें से किसी में भी किसी भी तरह का कोई मेटल नहीं होता, पेट्रोलियम हो, कोल हो या फिर लाइमस्टोन हो. अब स्टूडेंट हम इन्हीं के बारे में डिटेल्स में जानेंगे. सो मिनरल्स इन इंडिया, यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है. फर्स्ट टेबल इज शोइंग द मेटालिक मिनरल्स एंड द सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटिंग द नॉन मेटालिक मिनरल्स. द फर्स्ट वन इज एन आयरन ओर. आयरन ओर क्या होता है? आयरन, जिसे हिंदी में हम लोहा भी कहते हैं. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, उसके बाद स्टेट्स यानी वो राज्यों के नाम बताए गए जहाँ पर आयरन पाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन ओर जो है ये स्टील बनाने के, जितने भी आप स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं ना, जिनके घरों में स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं, तो वो स्टील बनाने में आयरन भी यूज़ होता है. साथ ही साथ ये स्टील जो है इसी से मशीन्स, ब्रिज, जितने भी बड़े बड़े ब्रिज है वो, डैम्स यानी बांध, और साथ ही साथ बर्तन, इन सभी को बनाने के लिए आयरन ओर का यूज़ किया जाता है. और कौन कौन से राज्यों में ये आयरन ओर पाए जाते हैं या उनकी माइंस हैं? ये है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन
मेटालिक मिनरल इज कॉपर। कॉपर जो है ये इलेक्ट्रिक वायर यानी बिजली की तार बनाने के काम आता है, साथ ही साथ मशीनरी बनाने के, पाइप्स बनाने के, ट्यूब जो टायर की ट्यूब्स होती है ना, जो टायर यूज़ होते हैं आपके व्हीकल्स में, और साथ ही साथ बर्तन बनाने के लिए, क्योंकि कॉपर के भी बर्तन होते हैं जिनमें कॉपर मिक्स होता है, तो इन सभी के लिए कॉपर यूज़ किया जाता है। और ये कौन कौन सी स्टेट्स में मिलता है? राजस्थान और झारखंड में इसकी माइंस हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मिनरल आता है दैट इज़ गोल्ड। गोल्ड जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए, जितने भी आपकी मदर या आपके घर में आपकी जो मम्मा चाची जो भी हैं वो सब जो ज्वेलरी पहनती हैं वो किस चीज़ की पहनती हैं? गोल्ड की बनी हुई ज्वेलरी पहनती हैं। तो गोल्ड ज्वेलरी बनाने के काम आता है, जिसमें आपके ईयर रिंग्स हो गए, नेक पीस हो गए, बैंगल्स हो गए, ये सभी उनसे बनता है। आफ्टर दैट कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये गोल्ड पाया जाता है? दैट इज़ कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ पर गोल्ड मिनरल पाया जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट मेटालिक मिनरल है दैट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो बर्तन बनाने के काम आता है, इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाने के काम आता है, और साथ ही साथ एरोप्लेन्स के जो आपका हवाई जहाज़ है उसमें यूज़ होने वाले बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जो एल्यूमिनियम से बनते हैं। अब कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये एल्यूमिनियम मिनरल पाया जाता है? दैट इज़ महाराष्ट्र, केरला एंड ओडिशा। यहाँ पर इनकी माइंस मौजूद हैं। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट, टेबल 16.2 रिप्रेजेंट कर रही है द नॉन मेटालिक मिनरल्स, वो मिनरल्स जिनमें कोई भी मेटल नहीं होता, इसीलिए इन्हें नॉन मेटालिक मिनरल्स भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहला आता है कोल। कोल मतलब हिंदी में जिसे हम कोयला कहते हैं, इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, काला डायमंड, क्योंकि ये रंग में कैसा होता है? काला, इसीलिए। एंड इट इज़ यूज टू जनरेट पावर एंड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। और इसको किस किस के प्रयोग में लाया जाता है? सबसे पहली चीज़, इसको पावर जनरेट यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता था अब तक, लेकिन अब हमने उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया दैट इज़ वाटर, क्योंकि अब पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और भी अदर वेज हैं, वेदर इट बी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। और साथ ही साथ इसे डोमेस्टिक फ्यूल के यूज़ में भी तरह भी यूज़ किया जाता था। मतलब जैसे आपने विलेजेस में, गाँव में देखा होगा, लोग क्या करते हैं, चूल्हे के नीचे जलाने के लिए कोयले का ही प्रयोग करते हैं या लकड़ियाँ यूज़ करते हैं। और ये कौन कौन सी स्टेट्स में पाया जाता है? दैट इज़ वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड महाराष्ट्र। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मिनरल आता है दैट इज़ मिक्का। मिक्का जो है ये मेडिसिन बनाने के काम आता है, इलेक्ट्रिकल जितने भी गुड्स हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने होते हैं ना, उन सभी को बनाने में, बिजली से चलने वाले उपकरण, उन सभी को बनाने के काम में मिक्का आता है। साथ ही साथ रेडियो जो होता है, जो कि आजकल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, रेडियो सेट्स, उन सभी में भी ये प्रयोग किया जाता है। और जितने भी पेंट्स हैं, जो आपकी घर की दीवारों पे पेंट यूज़ होता है ना, उसमें भी मिक्का का प्रयोग किया जाता है। ये कौन कौन सी स्टेट्स में पाया जाता है? दैट इज़ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड एंड राजस्थान। इसके बाद हमारा लास्ट मिनरल है दैट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है स्टूडेंट? ये अलग अलग तरह के फ्यूल बनाने के काम आता है। दैट इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ एंड अंडर द सी बेड। ये अर्थ में बहुत नीचे जाके मिलता है और साथ ही साथ सी के अंदर यानी समुद्र के अंदर भी नीचे जाकर गहराई में पाया जाता है। ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है और इससे क्या क्या बनता है? पेट्रोल बनता है, डीजल, कुकिंग गैस, इन सभी में पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जितने भी प्लास्टिक हों, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं और ल्यूब्रिकेंट्स जो होते हैं, इन सभी में पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये पेट्रोलियम पाया जाता है या उसकी माइंस पाई जाती हैं? दैट इज़ गुजरात, आसाम एंड महाराष्ट्र। इन तीनों स्टेट्स में इसकी माइंस पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ मेटालिक मिनरल्स की पिक्चर दिखाई हुई है। ये क्या है? गोल्ड है ये, और ये है कॉपर। और इसी के साथ आपको कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स की पिक्चर भी दिखाई हुई है। दिस इज़ कोयला, दैट इज़ कोल भी जिसे हम कहते हैं। तो देखिए कितना डिफरेंस है, क्योंकि इसमें मेटल होता है इसलिए इसमें शाइनीनेस होती है थोड़ी। नॉन मेटालिक में कोई शाइनीनेस नहीं होती क्योंकि इनमें कोई भी मेटल प्रेजेंट नहीं होता। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट, झारखंड और राजस्थान जो है वो दोनों ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब हमें कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है मिनरल्स की? स्टूडेंट, ऑब्वियस सी चीज़ है, जितने भी मिनरल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलते हैं? दे आर फाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेचुरली ऑकरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये सब हमें नेचर से मिलते हैं। एंड दे आर वेरी यूज़फुल टू अस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। हर तरीके से हम इन्हें यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म मिनरल्स।
करीबन करीबन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन मिनरल्स को बनने में। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इन मिनरल्स को कंजर्व करके यानी बचा कर रखें। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ दैम वाइजली एंड कंजर्व दैम। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग करें, साथ ही साथ इनको कंजर्व भी करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, एक इन द प्लेस ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल अदर सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड वाटर शुड बी पुट टू यूज़। इसमें हम कैसे कैसे इसके प्रयोग को कम और सही ढंग से इसको प्रयोग कर सकते हैं मिनरल्स को, जैसे कि आप पेट्रोलियम और कोल की जगह हम एनर्जी के लिए सोलर, विंड या वाटर एनर्जी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मिनरल्स जो हैं इनको रिसाइकल भी किया जा सकता है। कुछ ही मिनरल्स हैं लेकिन स्टूडेंट ऐसे, तो इसलिए जैसे कि कोल है, कोयले को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि एक बार कोयला जला तो जल के वो राख ही बन जाता है और ख़त्म। तो ये नॉन रिन्यूएबल है और इसको बनने में इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम इसको वाइजली यूज़ करें। बाय टेकिंग सच स्टेप टुवर्ड्स अ कंजर्वेशन वी विल एबल टू कंजर्व आवर मिनरल्स रिसोर्सेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप रेड लाइट पे अपने फादर के साथ खड़े हैं तो जितनी देर के लिए रेड लाइट है उस टाइम के लिए हम अपने स्कूटी या बाइक के इंजन को बंद कर दें, क्योंकि उसमें क्या होता है, पेट्रोल यूज़ हो रहा होता है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम इन मिनरल्स को अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं और इनकी वेस्टेज को रोक भी सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड इट। रीड द चैप्टर अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।